तो कैसे हैं आप सभी? योद्धा 2027 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का, जिसका नाम है गोदली भाग 2। उसका हम लोग देखने वाले हैं क्या? क्लास 10 हिंदी का वो है चैप्टर और राइटर। आज हम लोग देख लेंगे कि कितना चैप्टर इसमें पढ़ना है हमें, उसके राइटर कौन है और वो कौन सी विद्या है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी है, सबसे पहले याद रखना तुम्हारी जो हिंदी का बुक है वो दो पार्ट में बटा हुआ है बच्चा। एक पार्ट तुम्हारा है गद्यखंड, एक है तुम्हारा पदखंड। क्लियर है कहानी? गद्यखंड में भी तुम्हारे सामने लगभग 12 चैप्टर हैं, पदखंड में भी तुम्हारे सामने 12 चैप्टर हैं। तो आज की जो हमारी ये लॉजिक चलने वाली है, आज की जो कहानी चलने वाली है वो है गद्यखंड से। ठीक है, कि गद्यखंड में टोटल चैप्टर कितने हैं, उसके लेखक कौन है और वो कौन सी विद्या है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले शुरू होती है क्या? तो एक तरफ पाठ लिखा हुआ है, लेखक और उसके बाद उसकी विद्या। यहाँ पे बात करो तो पहला चैप्टर तुम्हारे पास देखो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ये किस प्रकार की विद्या है बच्चा? तो यह एक प्रकार का निबंध है। अगला सेकेंड चैप्टर में अगर हम चले तो विष के दांत। विष के दांत जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, यह है क्या? तो एक प्रकार की कहानी है बच्चा। क्लियर है कहानी? आगे चलते हैं। भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, ये इनका लेखक जो है वो है मैक्स मुलर। क्लियर? और ये है क्या? तो एक प्रकार की भाषण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक प्रकार का ललित निबंध है, बोले तो निबंध है। क्लियर है? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो अगला चैप्टर है, उसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि जिसको लिखने वाले हैं कौन? तो गुणाकर मूले। क्लियर है बात? यह प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन में बढ़े तो अगला है हमारे पास वो है बहादुर। ठीक है, बहादुर के लेखक थे अमरकांत। ठीक है, यह एक प्रकार की कहानी है। अगला चैप्टर में बढ़े तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन को लिखने वाले थे रामविलास शर्मा। ठीक है, ये एक प्रकार का निबंध है। क्लियर है बात एकदम? चलिए आगे अगर देखें तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसको लिखने वाले कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, यह क्या है? तो एक साक्षात्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा वो है अभिन्यो। अभिन्यो जिसको लेखक लिखे कौन थे? तो लिखने वाले थे अशोक वाजपेयी। यह एक प्रकार की ललित रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है तो वो है मछली, जिसको लिखने वाले थे विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये क्या है बच्चा? तो एक प्रकार की कहानी है। चलो इसका अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जिसको लिखने वाले थे यतीन्द्र मिश्र। क्लियर हुआ बात? यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद यह है क्या? तो एक व्यक्ति चित्र है। क्लियर हो गई बातें? चलो आगे देखते हैं। आखिरी चैप्टर तुम्हारे पास जो है गद्यखंड का आखिरी चैप्टर है, उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसको लिखने वाले थे महात्मा गांधी। यह क्या है? तो एक शिक्षा शास्त्र है। क्लियर है बातें? तो ये थी तुम्हारे सामने जितना भी चैप्टर, उसके लेखक और विद्या। ठीक है, तो ये तुम्हारी 5 नंबर को फिक्स कर दिए बच्चा। अगर ये पूरा तुम याद कर लेते हो तो 5 नंबर तुम्हारा तो फिक्स है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर। उसके राइटर के बारे में पूरी तरह से ढांचा में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद क्या है उसमें, उसकी कुछ समरीज देखेंगे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। सारा चीज यहाँ पे मिलने वाला है तुमको, और हर चीज का पीडीएफ भी अवेलेबल होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।